Hello dears, welcome to our channel Sikho Grammar and this is my first video on this channel. So friends, यह चैनल इंग्लिश ग्रामर के लिए है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, एकदम लो लेवल से शुरू करेंगे और ग्रामर के अंत तक हम लोग पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जीरो लेवल से हम लोग क्यों स्टार्ट करेंगे? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश सामने आते ही चक्कर आने लगते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिए, विशाल सर आ गए हैं अब आप सबकी समस्या दूर करने के लिए। आप सीखने का जज्बा रखिए, सिखाने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगी और हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी। तो ये चैनल जितनी ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगी उतने ज्यादा स्टूडेंट सीखेंगे। आप भी सीखिए, औरों को सिखाइए, यही हमारे इस चैनल का नारा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीरो लेवल मैंने क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से ग्रामर का जो स्टार्ट लेवल होता है बिल्कुल वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ लेटर से शुरू करने वाले हैं, जिसको हिंदी में अक्षर कहते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। उसके बाद हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। और उसके बाद की जो वीडियो है वो वीडियो हमारा अगला वीडियो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेटर्स से। लेटर जिसे हिंदी में हम लोग अक्षर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो टोटल इसी को ही हम लोग लेटर्स कहते हैं। यानी एक एक लेटर्स, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, इसे हम लोग लेटर कहते हैं। और ये एक साथ जब आते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाती है। अल्फाबेट की जगह अल्फाबेट्स कहने लगते हैं। तो अल्फाबेट्स नहीं होता है। अल्फाबेट्स कब होगी? जब हम लोग किसी ये इंग्लिश का लेटर्स हो गया, इंग्लिश का लेटर ये अल्फाबेट है। हिंदी वर्ड माला की अगर बात करें क ख ग घ, वो इसी तरह हर लैंग्वेज में अपनी वर्ड माला होती है, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, फ्रेंचाइजी हो, कुछ भी हो। हर लैंग्वेज की अपनी एक वर्ण माला होती है। तो जब सारी वर्ण माला के बारे में हम लोग बात करेंगे तब हम लोग अल्फाबेट्स कहेंगे। लेकिन अगर किसी एक लैंग्वेज के वर्ण माला की हम लोग अगर बात करते हैं तो उसे हम लोग अल्फाबेट कहेंगे केवल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्ड जिसे हम लोग हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड हिंदी में हम लोग इसे शब्द कहते हैं। तो देखिए बहुत ही साधारण सा इसका डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense। यानी अक्षरों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो उसे हम लोग वर्ड कहेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं PCDMP और पूछूं कि इसका मतलब क्या होगा, तो पूरी डिक्शनरी छान मारिए आप लोग, पूरी डिक्शनरी छान मारिए, लेकिन यह वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा वर्ड होता ही नहीं है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, बट दिस इज नॉट अ वर्ड बिकॉज इट हैज नो सेंस। इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो वर्ड हम लोग कब कहेंगे? जब उसका एक सही सेंस निकलेगा। जैसे हम लोग GOOD, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये G एक लेटर है, O एक लेटर है, O एक लेटर है, D एक लेटर है, और ये सारे लेटर मिलकर एक वर्ड का निर्माण करते हैं। कब?
इस गुड का एक सही अर्थ होता है जिसे हम लोग अच्छा कहते हैं, राइट? अच्छा, इसका एक सेंस निकल रहा है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसे हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे, ये गलत है। और जब जिसका एक सही सेंस निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो द ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे, राइट? तो इसे हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे, ये हमारा वर्ड होगा। अगर हम ODG लिख दें, ये दिस इज नॉट अ वर्ड बिकॉज इट हैज नो सेंस, इसका कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन वही अगर हम GOD कर दें तो इसका एक सेंस निकलता है, तो ये वर्ड है, ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है। ऐसे वर्ड को हम लोग जंबल वर्ड कहते हैं, इसको रीअरेंज करके हम लोग सही वर्ड बनाते हैं। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका संभव कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। तो चलता हूं, आगे बढ़ता हूं सेंटेंस की तरफ। वर्ड और लेटर समझ गए, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उसे हम लोग लेटर कहते हैं। वर्णमाला हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। शब्द वर्ड द ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कॉपी कलम निकाल लीजिए और उसे नोट कीजिए, एक एक लाइन को नोट कीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। मैं रोज यहाँ पे एक वीडियो डालूंगा, रोज एक नोट्स बनाइए। और तब यदि आप सही में पढ़ने का हुनर रखते हैं, पढ़ने का जज्बा रखते हैं, कुछ सीखने की चाहत रखते हैं, तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। जैसा मैं कहता हूं वैसा जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। अब देखिए, इसका अगर आप लोग वर्ड का डिफिनेशन आपको पता है, सेंटेंस का डिफिनेशन अपने आप पता चल जाएगा। कुछ नहीं बदलना है, सब सेम रहेगी। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्ड हम लोग किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को जो एक सही अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। तो सेंटेंस किसे कहेंगे? शब्दों का समूह जो एक सही अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जैसे ही इज राम, ही इज राम। यहां देखेंगे ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, राम एक वर्ड है, और ये सारे एक साथ मिलकर एक सही अर्थ प्रकट करते हैं, वह राम है, सही अर्थ बताता है। तो इसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे, इसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं अ इज मैंगो दिस, तो बताइए क्या ये सेंटेंस है? क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? आप कहीं सर्च कर लीजिए, देखिए इसका कहीं कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सही तरीका से अरेंज नहीं है। तो सेंटेंस को जब हम लोग सही तरीके से अरेंज करते हैं, सारे वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करते हैं, तब एक सही अर्थ निकलता है, तब कहते हैं कि हाँ ये एक सेंटेंस है। अगर नहीं तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साधारण सेंटेंस जिसे हम लोग पॉजिटिव या असर्टिव कहते हैं, निगेटिव होती है, असर्टिव होती है, एक्सक्लेमेटरी होती है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। लेकिन अभी मैंने ये केवल बताया कि सेंटेंस होता कैसे है, कैसे हम लोग वर्ड्स को एक साथ रखते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तो देखते रहिए, बने रहिए, अपने हर एक दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि आपके साथ, आपके हर एक फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचे, हर एक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाइए, बूस्ट करवाइए ताकि ये सर्च में आए और लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।